हेलो गाइस। तो डीएम जॉब्स अकेडमी पे आपका स्वागत है। कल मैंने पढ़ाई थी रिमाइंडर थ्योरम और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और आज हम पढ़ने वाले हैं, आप देख भी रहे होंगे, विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम पे हमारा सीजीएल में या सीसेट में, मोस्टली सीसेट में, यूपीएससी और सीजीएल में या रेलवे किसी भी एग्जाम में हमारा सवाल आ जाता है जिसमें हमें पता भी नहीं होता कि विल्सन थ्योरम मतलब लग रही थी इसमें या नहीं। तो आज हम उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं और मुश्किल से 10 या 12 मिनट में मैं बहुत छोटी वीडियो में समझा दूंगा आपको, और बहुत ही आसानी तरीके से एकदम। तो देखना, एकदम खतरनाक तरीके से पढ़ाऊंगा और मस्त समझ में आएगी आपके। ठीक, तो आज हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक, सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इसका है क्या। ठीक है, हमारा कोई पी होता, पी हमारा यहाँ पर क्या होता, प्राइम नंबर होता, मतलब अभाज्य संख्या। ठीक है, पी -1, और ये हमारा क्या होता, फैक्टोरियल में होता, और अपोन में क्या होता, पी, मतलब नीचे वाले से ऊपर वाला एक कम होता है। तो हमारा यहाँ पर रिमाइंडर होता है, हमारा रिमाइंडर यहाँ पर या तो -1 बचेगा या क्या बचेगा, p-1। आप समझ रहे होगे, किसी भी संख्या के दो रिमाइंडर बचते हैं, एक माइनस में एक प्लस में बचता है। तो माइनस में क्या हो गया हमारा -1, तब भी -1 होता है तो हम किस में से घटाते, जो हमारा डिवीजर होता है उसमें से घटा देते हैं, p-1 लिखेंगे। लेकिन अगर जो ऐसा नहीं करना, आपको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जो आपका ऊपर नंबर है वही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। और एक हम इसे समझ भी लेते हैं। ठीक, और हमारा यहाँ पे p क्या है, p हमारा यहाँ पर है अभाज्य है, कोई हमारी अभाज्य संख्या है। कोई अभाज्य संख्या। ठीक, कोई अभाज्य संख्या। अब हम इसे समझ लेते हैं एक बार। जैसे मान लो ये p है और ये p-1 क्या है, फैक्टोरियल है। ठीक है, अब जैसे p है, हमारा p क्या होता, हमें प्राइम नंबर लेना, प्राइम नंबर सबसे छोटा 2, 3, 5, 7। अब इसमें से एक कम करके लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर हमारा कितना आएगा, 2, यहाँ पे हमारा 4, और यहाँ पे हमारा 6। ये सब फैक्टोरियल के अंदर है। तो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे यहाँ, तो रिमाइंडर मैंने क्या बताया, आप इस वाले को ही लिख सकते हैं, एक चाहे आप माइनस में भी करके लिख सकते हैं, -1 लिखेंगे तब भी आपको 3 - 2 करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, या आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हमारा यही वाला रिमाइंडर बचता है। अगर जो आपको प्रूफ भी करना है तो प्रूफ हमारा इस तरीके से हो सकता है। जैसे हम ये देखते हैं, फैक्टोरियल 1 का मतलब भी 1 ही होता, और उसे हम 2 से भाग देंगे तो भी हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता, 2 होता, और 3 से इसे भाग देंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा, तो भी रिमाइंडर हमारा 2 आ जाएगा। मतलब इसी तरीके से आप प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ होकर यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, इसे ही हम विल्सन थ्योरम बोलते हैं। p हमारा एनी प्राइम नंबर है और इससे एक कम हमारा ऊपर फैक्टोरियल में लिखा हुआ होता है, तो हमेशा रिमाइंडर कितना बचता है, -1 या p-1 बचता है। ठीक है, एक इसके एडवांस रिजल्ट और है, इसके 2 हम उन्हें भी देख लेते हैं। ये सबसे पहले हम इसी पर सवाल ले लेते हैं 1-2। जैसे एक क्वेश्चन देख लीजिए आप, जैसे मान लो 100 फैक्टोरियल में है अपॉन 101। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा, अगर जो आप इसे -1 भी लिख सकते हैं, -1 लिखेंगे फिर भी हमें 101 में से घटाना पड़ेगा, तब भी हमारा 100 आएगा। या हम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं एक, जैसे मान लो 18 फैक्टोरियल है और नीचे क्या, 19। ठीक है, लेकिन हमारा p ध्यान रखना आपको, p क्या होता है हमारा, कोई अभाज्य संख्या। और 1 से लेकर 100 तक अभाज्य सब संख्या आपको याद भी होनी चाहिए, कितनी होती है, कौन कौन सी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 18 आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक और ले सकते हैं हम, जैसे मान लो फैक्टोरियल 6 है अपॉन में 7 है, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा। ओके, और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, इतना कुछ हार्ड इसमें है भी नहीं।
आसानी से समझ में आ जाना चाहिए आपके। ठीक, इसके ही एडवांस रिजल्ट देख लेते हैं। 2 इसके एडवांस रिजल्ट हैं, कभी कभी उस पर पेपर देखने को, क्वेश्चन देखने को मिल जाता है हमें। ठीक है, आपके समझ में आया होगा तो इसे रफ करते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं इन दोनों को। जैसे हमने ये लिखा था क्या, p माइनस का 1, इसका क्या है हमारा फैक्टोरियल है। ठीक, अगर जो हम इसमें +1 कर देंगे और फिर p से भाग देंगे तो इसमें हमारा रिमाइंडर क्या होता है, हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा। एक रिजल्ट तो हमारा ये हो गया। एक रिजल्ट क्या होता है हमारा, जैसे p, इसमें से पहले तो हम 1 घटा रहे थे, लेकिन इस बार मान लो हम 2 घटा रहे हैं, तब हम p से भाग देंगे तो रिमाइंडर ऑलवेज हमारा क्या बचेगा, +1 बचेगा। ठीक है, +1 बचेगा। तो ये 2 रिजल्ट भी आपको याद रखने हैं, जिसमें अगर जो पहले वाला रिजल्ट है उसमें भी 1 जोड़ देंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा 0 होगा। अगर जो हम 2 घटा देंगे तब रिमाइंडर हमारा क्या होगा, 1 बचेगा। ठीक है, प्राइम नंबर में से अगर जो ऊपर हमारा 2 कम है तो रिमाइंडर हमेशा 1 होता है। अगर जो मान लो ये वाली कंडीशन है और उसमें हम ऊपर हमने 1 जोड़ दिया तो हमारा रिमाइंडर हमेशा 0 ही रहने वाला है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पर हम 1-2 सवाल देख लेते हैं और उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। सबसे पहले हम इस पे ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप 99 है, 99 का फैक्टोरियल अपॉन 101, तो हमारा यहाँ पर रिमाइंडर 99 नहीं रहेगा इस बार, क्योंकि इस बार हमारा कितने का डिफरेंस है, हमारा 2 का डिफरेंस है, तो हमारा रिमाइंडर हमेशा +1 रहेगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। एक कितना आ जाएगा, 7। इस बार भी देखो यहाँ पर हमारा 2 का डिफरेंस है, तो हमेशा इसमें रिमाइंडर क्या रहने वाला है हमारा, इसमें हमारा 1 रिमाइंडर ही रहेगा। ठीक, एक सवाल और देखते हैं। जैसे 15 है ऊपर और नीचे क्या हमारा 17 है, तो इसमें हमारा रिमाइंडर कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, क्योंकि हमारा 2 का ही डिफरेंस है इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन इस वाले रिजल्ट पे हम देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन आएगा आपको ऐसा आएगा, या वहाँ देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ हमारा 6 का फैक्टोरियल +1 अपॉन 7, ये इससे 1 कम है लेकिन इसमें 1 जुड़ा हुआ है, तो इसमें रिमाइंडर ही हमेशा कितना आएगा, हमारा 0 आएगा। अगर जो ऐसी कंडीशन होती है तो हम इसमें रिमाइंडर हमेशा 0 ही आएगा। ठीक, एक सवाल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए 16 है और इसमें 1 ऐड कर दिया और 17 से भाग देना, ये वाला इससे 1 कम है 16। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या बताया, ऐसी कंडीशन में रिमाइंडर हमेशा 0 रहेगा। तो विल्सन थ्योरम का कॉन्सेप्ट इतना सा है। एक दो कॉन्सेप्ट और हैं, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट हमारा यही है। ठीक है, और ये इतना हार्ड भी नहीं है, ये आपको माइंड में रखना। 3 बातें माइंड में रखनी है, एक तो ये वाली 2 और एक जो पहले बताई थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बस ये ध्यान रखना है, प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए। विदिन 2 सेकंड में आप आंसर निकाल दोगे। और मोस्टली पेपर में हमें देखने को मिल जाता है जब हमें पता नहीं होता है कि कैसे भाग दें, रिमाइंडर कैसे निकालेंगे फैक्टोरियल में। ठीक है, आधे बच्चों को यहाँ फैक्टोरियल भी नहीं पता होगा, तो फैक्टोरियल यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना, समझ लेना कैसे खुलता है हमारा। ठीक है, फैक्टोरियल। ठीक, एक बात और समझ लेते हैं हम। जैसे मान लो ये कंडीशन बनती है हमारी, ax + 1 की पावर क्या है, हमारा n है, और नीचे हम a से भाग दे रहे हैं, तो इसमें हमारा रिमाइंडर क्या होगा भाई, ये तो इसका मल्टीपल है ना ये वाला, तो इसका मतलब ये तो कंप्लीट कट जाएगा, तो हमारा ये वाला ही रिमाइंडर बचेगा। तो क्या बचेगा, 1 की पावर n।
इसमें ये रिमाइंडर बचेगा। और एक कंडीशन ये होती है x माइनस की 1 की पावर n अपॉन a। ठीक है, ये इसका मल्टीपल है, मतलब a इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। मल्टीपल का मतलब ये होता गुणांक या फैक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, -1 की पावर n। ठीक है, अब इसमें n पे डिपेंड करता, n अगर जो हमारा यहाँ पे सम है और यहाँ पे n हमारा विषम है, अगर जो n सम है तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और विषम है तो -1 बचेगा। और ये आपको पता ही होगा, माइनस की पावर अगर जो हमारी विषम है तो हमेशा ये माइनस ही रहता है, और माइनस की पावर अगर जो सम है तो ये पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, ये 2 रिजल्ट पे आपको ध्यान रखने हैं, इन पर कभी कभी सवाल आ जाता है। ठीक है, और जो ये वाला सवाल मैंने अभी आपको बताया था, ये वाला फैक्टोरियल 15/17, इसमें रिमाइंडर बताना है। तो ये वाला सवाल हमारा सी सेट में आया हुआ सवाल है। ठीक है ना, तो इसमें रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, ऐसी कंडीशन में हमारा 1 रिमाइंडर आता। ठीक है, अगर जो आपको ये 3 बातें ध्यान रखनी है और विद इन 2 सेकंड में आप आंसर निकाल लेंगे इसका, कुछ पेन चलाने की जरूरत नहीं है, विदाउट पेन आंसर दे देंगे। ठीक है, तो इतनी ही है हमारी विल्सन थ्योरम, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर जो कोई प्रॉब्लम है, कोई गलती हुई है, कुछ मतलब आपको और कंटेंट चाहिए किस तरीके का, तो आपको कमेंट में बता सकते हैं। और कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए चैनल को। तो थैंक यू गाइज।